वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक और क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स विच इज़ बेस्ड ऑन द मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। मतलब कैसे बेसिकली जो पॉलीमराइजेशन प्रोसेस होती है वो बेसिकली दो तरह की होती है। द फर्स्ट वन इज एडिशन एंड द सेकंड वन इज कंडेंसेशन। तो आज इन्हीं टॉपिकों से समझने के लिए और अपनी बेसिक जो स्ट्रेंथ है और मजबूत करने के लिए पॉलीमर में हमारे साथ इस वीडियो के लास्ट में बने रहें। इससे पहले जो हमारा चैनल शिक्षालय उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें कि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। जो आज का टॉपिक है वो भी क्लासिफिकेशन के ऊपर ही है। जो प्रीवियस वीडियो से हम भी क्लासिफिकेशन कर रहे थे, लेकिन आज क्या है वो है मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। कि बेसिकली जो पॉलीमराइजेशन प्रोसेस है जिसमें मोनोमरिक यूनिट्स आपस में जुड़ते जाते हैं और एक 10⁻³ तो 10⁻7 मोलिकुलर मास का जो आपका पूरा एक बहुत बड़ा पॉलीमर बन जाता है, वो बेसिकली ट्रांसफॉर्म कैसे होता है, कैसे आपस में मोनोमरिक यूनिट्स आपस में अटैच्ड होती हैं, इन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो हमारी पहली प्रोसेस है वो बेसिकली है आपकी एडिशन प्रोसेस। आपको एडिशन से पहले पता है एडिशन क्या होता है। बेसिकली एडिशन होता है दो मोलिकुल का आपस में जुड़ना। एक कंपाउंड भी जब बनता है तो दो एटम आपस में जुड़ते हैं। तो इसी में दो आपके जो एक, अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे किसका लेते हैं, इथीन का। इथीन का एग्जाम्पल लेते हैं तो इथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 होता है। लेकिन एडिशन पॉलीमराइजेशन होने के लिए कुछ कंडीशन हैं जिनको सेटिस्फाई करना होता है। पहली कंडीशन क्या है, उनके पास या तो डबल बॉन्ड होने चाहिए या आपके ट्रिपल बॉन्ड होने चाहिए। पहली कंडीशन ये है। अगर ये पहली कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तभी आपका एडिशन पॉलीमराइजेशन जो मॉलिक्यूल्स होंगे उसमें होगा। ठीक है, तो पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए थी, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। अगर हम इथीन में देखते हैं तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो डबल बॉन्ड है तो बेसिकली होता क्या है, जब भी एक फ्री रेडिकल यहाँ पे आके अटैक करता है तो बीच का जो बॉन्ड होता है ब्रेक हो जाता है। अब दोनों के पास क्या जाता है, अपना अपना इलेक्ट्रॉन हो जाता है। क्योंकि अगर यहाँ पे हम बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की तो यहाँ पे 0 है, क्योंकि कार्बन के भी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, कार्बन क्योंकि दोनों तरफ क्या है, कार्बन है। तो क्या हो गया, ये क्या पोलर बॉन्ड होगा, पोलर बॉन्ड नहीं होगा। तो दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन ले लेंगे तो क्या बनाएंगे ये, अगर हम इंटरमीडिएट की बात करें तो कुछ बनाएंगे आपका ऐसा। ठीक है, अब ये बनाने के बाद क्या होगा कि दूसरा जो सेम मॉलिक्यूल होगा वो भी ब्रेक होगा विद द हेल्प ऑफ फ्री रेडिकल। वो क्या होगा, ये जो इंटरमीडिएट है इसके साथ क्या है, बॉन्डिंग करेगा और बॉन्डिंग कर करके ये क्या बना देंगे, एक लार्ज क्या बना देंगे, पॉलीमर बना देंगे। और जो पॉलीमर बनेगा वो क्या बनेगा आपका, उसमें बहुत सारे मोनोमर यूनिट्स होंगे। और बहुत सारे यूनिट्स होते हैं तो मैंने पहले बताया था कि पॉली का मीन्स क्या होता है, मैनी। तो क्या हो जाएंगे, पॉलीइथीन। और पॉलीइथीन का आप तो लोग जानते ही हैं, आपने डेली यूज में बहुत से पॉलीथीन का यूज़ करते हैं हम लोग अपने लगेज को कैरी करने के लिए, या कुछ प्रोडक्ट आपके घर में भी आया है तो बेसिकली पॉलीथीन में ही आता है। लेकिन ये चीज़ें बैन होनी चाहिए क्योंकि बहुत इससे हमारी इन्वायरमेंट को हार्म होता है, लेकिन सरकार इस पर कभी ध्यान नहीं दे रही है। चलिए अब आगे बात करते हैं एक और टॉपिक पे, होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर। अब ये होमोपॉलीमर क्या होता है, कोपॉलीमर क्या होता है। यहाँ पे एक चीज़ आपको बहुत से समझनी है। होमो मतलब होता है एक। जब भी आपका जो मोनोमरिक यूनिट है बस एक है, जैसे हम इथीन में बात करें तो बस इथीन मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, आपस में जुड़ता जा रहा है, लार्ज पॉलीमर को क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मोनोमर यूनिट है बस एक है, तो इसको हम क्या करेंगे, होमोपॉलीमराइजेशन कहेंगे। कि एक ही यूनिट क्या होंगे आपस में जुड़ते 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 पूरा एक पॉलीमर बना देंगे, तो उसको कहते हैं हम होमोपॉलीमराइजेशन। लेकिन एक और आपका बहुत अच्छा जो वर्ड है वो भी आता है, वो आता है कोपॉलीमराइजेशन। कोपॉलीमराइजेशन में क्या होता है, बेसिकली जो मोनोमरिक यूनिट्स होती हैं वो होती हैं दो तरह की होती हैं। एग्जाम्पल है यहाँ पे आपका 1,3-ब्यूटाडाइन और द सेकंड वन इज स्टाइरीन। दोनों के बीच में देखेंगे तो दोनों क्या है, अलग अलग आपके कंपाउंड्स हैं। ठीक है, जब अलग अलग कंपाउंड्स आपस में जुड़ते हैं और एक बहुत लंबी क्या कहते हैं पॉलीमरिक चेन का आपको निर्माण करते हैं तो उससे हम कहते हैं कोपॉलीमराइजेशन। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड टूटता है और ये बॉन्ड आपस में टूटता है और क्या बनाता है आपका ब्यूटाडाइन स्टाइरीन, जिसको हम क्या कहते हैं, ब्यूनास कहते हैं। और ब्यूनास क्या है, बेसिकली आपका सिंथेटिक रबड़ है। रबड़ क्या होता है, बेसिकली प्लांट से पाया जाता है, लेकिन जो रबड़ क्या होता है लेबोरेटरी में बनता है वो सिंथेटिक रबड़ होता है। वो किससे बनता है, आपकी स्टाइरीन से बनता है, 1,3-ब्यूटाडाइन से बनता है। लेकिन ये जो प्रोसेस होती है वो भी एडिशन प्रोसेस होती है, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे आप तो यहाँ पे डबल और ट्रिपल बॉन्ड की ही ब्रेकिंग हो रही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहे हैं, ये 1,3-ब्यूटाडाइन और स्टाइरीन को लिया जा रहा है कि दोनों क्या है, अलग अलग कंपाउंड है। तो ये जो एडिशन प्रोसेस में ये जो प्रोसेस होगी उसको एडिशन प्रोसेस तो कहेंगे, लेकिन उसको क्या कहेंगे, कोपॉलीमराइजेशन। मतलब ये किसके अंदर में, ये तो अंडर में आएगा आपके एडिशन पॉलीमराइजेशन के, लेकिन ये क्या होगी, आपकी कोपॉलीमराइजेशन होगी। ठीक है, अब दूसरा जो आपकी प्रोसेस है पॉलीमराइजेशन की वो है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। अब देखिए कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है। कंडेंसेशन का बेसिकली मतलब होता है कुछ चीज़ का आपका निकलना। ठीक है,
तो बेसिकली इसमें क्या होता है, इसमें बाई फंक्शनल और ट्राई फंक्शनल यूनिट्स का काम होता है। बाई फंक्शनल ट्राई फंक्शनल पीरियड इसमें बता दिया। बाई फंक्शनल मतलब कि 2 आपके फंक्शनल ग्रुप और ट्राई फंक्शनल मतलब आपके 3 फंक्शनल ग्रुप। जो ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनके पास 2 या 3 आपके फंक्शनल ग्रुप होते हैं, उनका आपस में टूटना और उनका आपस में जुड़ना, लेकिन कभी भी फंक्शनल ग्रुप्स आपस में टूटते और जुड़ते हैं तो वहाँ पे एक जो बाय प्रोडक्ट फॉर्म होता है, वो बाय प्रोडक्ट या तो आपका एल्कोहल हो सकता है, या आपका हाइड्रोजन क्लोराइड हो सकता है, या आपका वाटर हो सकता है। तो हमने जो यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है वो एग्जाम्पल किसका है आपका, वो है हेक्सामिथाइलेनी डाईएमीन और एडिपिक एसिड का। जो ये आपस में जुड़ते हैं तो यहाँ से ये जो H है ये निकलता है, इसका OH निकलता है और आपको बाई प्रोडक्ट क्या मिलता है, H2O मिलता है। और कंडेंसेशन जो पॉलीमराइजेशन होता है उसमें हमेशा आपको यहाँ पे वाटर दिख जाएगा, या तो आपको यहाँ पे अल्कोहल दिख जाएगा, या तो आपको HCl मिल जाएगा। तो यहाँ पे एडिशन और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में अंतर क्या है, एडिशन पॉलीमराइजेशन वहाँ होता है जहाँ पे कंपाउंड्स के पास डबल या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। अगर एक ही मोनोमर यूनिट्स आपस में रिपीट होते जा रहे हैं तो क्या होगा, वो होमोपोलीमराइजेशन होगा। और अगर 2 यूनिट्स हैं एडिशन पॉलीमराइजेशन के अंदर, वो आपस में बॉन्डिंग करके एक लार्ज पॉलीमर का निर्माण कर रहे हैं तो क्या कहेगा, कोपोलीमराइजेशन। और कंडेंसेशन में अगर आते हैं तो कंडेंसेशन में बेसिकली आपका एक बाई प्रोडक्ट बनेगा और यहाँ पे फंक्शनल यूनिट्स जो होते हैं वो आपस में जुड़ते हैं, जिसका अगर एग्जाम्पल हम देखें तो वो है नायलॉन 6,6। तो आई होप ये सारी चीज़ आपको समझ में आई हो। ये चीज़ें समझ में आई हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, कुछ अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।